साथियों, आपने पहले भाग में बुलंद दरवाजा वाली इमारत देखी थी और बुलंद दरवाजे के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की 50 रुपये, हम 2 लोग हैं इसलिए 100 रुपये की टिकट कटी है। भारतीय लोगों के लिए 50 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पर। ये आप जो देख पा रहे हैं ये बीरबल का मकान है और अब हम इसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए आप उस समय की चित्रकला का अद्भुत पत्थरों पर नक्काशी की गई है। कहते हैं ये बीरबल का महल था, लेकिन रानियों के महल के बीच में बीरबल का महल कैसे हो सकता है। असल में ये महल जो है ये है सलीमा सुल्ताना और रुकैया बेगम का। इसमें 2 मंजिल हैं। ऊपर की मंजिल पर अब ताला डाल दिया गया है, लोगों को वहाँ आने जाने नहीं दिया जाता। ये अकबर की ईसाई बेगम मरियम बेगम का महल है। दर्शक महल अकबर का मुख्य हरम था, जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। इसमें एक चौकोर आंगन के किनारे अनेक कमरे हैं। बीच तथा कोनों में स्थित कमरे 2 मंजिल के हैं। पूर्व में स्थित बीच के कमरे में प्रवेश द्वार है तथा पश्चिम में सुसज्जित स्तंभों पर आधारित एक मंदिर है, जिसमें बने आलों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी तथा मुख्य देवता के लिए एक चबूतरा था। हल्के नीले रंग की खपरेल से सुशोभित इस महल का निर्माण संभवतः 1570 से 1574 ईस्वी के मतलब इसको जोधा महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अकबर का हरम था, मतलब जो समस्त उसकी जो रानियां थी वो यहीं रहती थी। तो हम अब जोधा के महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक कोने से शुरू कर दें, है ना, घूम के जाएंगे। ये मंदिर है। सामने आप जो देख रहे हैं ये था जोधाबाई का मंदिर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई थी।
15 साल में बन के तैयार हुआ था ये। आप देख रहे हैं जोधा महल। यहाँ पर एक हिंदू रानी ने एक मुस्लिम बादशाह को भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पर है एक बहुत ही भव्य मंदिर। 400 साल पुरानी ये इमारत हमारे इतिहास की गवाह है। यहाँ पर आप जो ऊपर बिल्डिंग देखेंगे अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। इनको ठंडी के हिसाब से अलग तरीके से, बरसात के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से इस तरीके से इनको मेंटेन किया गया है कि गर्मी में गर्मी न लगे, ठंड में ठंड न लगे और बरसात के समय भी इसका कोई असर ना हो। बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतें। की गई है बाहरी दीवारों पर झुमको। ये देखिए, ये जोधाबाई की रसोई है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम इसके दूसरे हिस्से में थे, अब हम इसके तीसरे हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हम इसके दूसरे हिस्से में थे जिसमें हमने जोधाबाई का महल, रुकैया, सलीमा सुल्ताना का महल, ये सब हमने देखे, हरम अस्तबल। और अब हम इसके तीसरे हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये जोधाबाई के महल के सामने से ये जो, अब इसके हम 3 पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा। अब इसके हम तीसरे पार्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो था वो बुलंद दरवाजा वाला हिस्सा था, दूसरे में जोधाबाई का महल मुख्य रूप से, और अब ये तीसरा पार्ट हम जिसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और हम प्रवेश कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट अद्भुत, ये दीवाने खास है। ये आम लोगों के लिए ये स्थान खुला रहता है।